दिल्ली की सबसे बड़ी जेल, जहां हर रात औरत कैदियों के साथ ऐसा गलत काम होता था जो सुनकर भी इंसान कांप जाए। बड़े बड़े पुलिस अफसर रात को आते, मजे करते, लेकिन कोई कुछ बोलता नहीं था क्योंकि सब डरते थे। फिर एक बहादुर एसीपी लेडी अफसर आई जिसने अपनी वर्दी उतारकर खुद को कैदी बना लिया और चुपके से उसी जेल में दाखिल हो गई। जैसे ही एसपी मैडम जेल पहुंची, पहली ही रात बड़े अफसर आ गए। अब उनकी नजर उसी पर थी। क्या वो एसपी मैडम को भी बाकी औरतों की तरह अपना शिकार बना लेते हैं, या मैडम वक्त पर सबको बेनकाब कर देती है? और इन जालिम अफसरों का क्या होता है? क्या वो हमेशा की तरह बच जाते हैं, या फिर इस बार एक बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं? दोस्तों, भारत की राजधानी दिल्ली एक ऐसा शहर है जो बाहर से जितना साफ सुथरा और खूबसूरत लगता है, अंदर से उतना ही खतरनाक और बेरहम है। कहा जाता है कि दिल्ली कभी नहीं सोती। ये शहर दिन हो या रात हर वक्त जागता रहता है। इसी दिल्ली शहर में एक दिलेर और सख्त मिजाज पुलिस अफसर एसपी दीपा वर्मा तैनात थीं। वो बज़ाहिर नरम, सुलझी हुई और संजीदा दिखती थीं, लेकिन अंदर से बहुत ही सख्त दिल और उसूलों की पक्की खातून थीं। दिल्ली के मुजरिम दीपा वर्मा का नाम सुनकर ही कांपने लगते थे। कहा जाता था कि अगर कोई मुजरिम ना भी हो, तब भी सिर्फ उनके खौफ से अपने गुनाह कबूल कर लेता था। दीपा वर्मा एक छोटे से गांव सीतापुर से निकलकर दिल्ली जैसे बड़े शहर में अपनी मेहनत से एसपी बनी थी। उनकी जिंदगी की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं थी। उन्होंने समाज की रोक-टोक और मुश्किलों से लड़कर अपने ख्वाबों को सच्चाई में बदला। उनकी आंखों में ईमानदारी की चमक और दिल में इंसाफ की आग थी। वो सिर्फ एक पुलिस अफसर नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए एक उम्मीद थी जिन पर कभी जुल्म हुआ था। उनका एक ही उसूल था, जालिम कोई भी हो, उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए, चाहे वक्त जैसा भी हो। यही वजह थी कि दिल्ली के जुर्म करने वाले लोग उनका नाम सुनकर थर थर कांपते थे। एक दिन की बात है, सुबह का वक्त था और एसपी दीपा वर्मा अपने दफ्तर के केबिन में बैठी थी। उनके सामने मेज पर ताजा अखबार रखा था और हाथ में चाय का कप। वो अखबार की सुर्खियां पढ़ रही थीं कि अचानक दरवाजा खुला और अंदर आया सिपाही गोपाल, जो तिहाड़ वीमेन जेल में किचन असिस्टेंट और सफाई के काम पर तैनात था। गोपाल के चेहरे पर बेचैनी साफ नजर आ रही थी। उसने हल्की आवाज में कहा, मैडम, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। दीपा ने चाय का कप रखा और संजीदगी से कहा, हाँ गोपाल, बताओ क्या बात है। गोपाल बोला, मैडम, तिहाड़ जेल में ख्वातीन कैदियों के साथ बहुत गलत हो रहा है। वो महफूज नहीं है। रातों को उनके साथ बुरा सलूक किया जाता है, उन्हें धमकाया जाता है और उनका इस्तेहसाल किया जा रहा है। दीपा वर्मा कुछ लम्हे के लिए खामोश हो गईं और गौर से गोपाल को देखते हुए बोली, तुम्हें अंदाजा है कि तुम कितना संगीन इल्जाम लगा रहे हो? गोपाल ने डरते डरते कहा, जी मैडम, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रहा। जो पुलिस वाले दिन में ड्यूटी करते हैं, वही रात में कैदियों के साथ ज्यादती करते हैं, उन्हें डराते हैं और उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। दीपा वर्मा की आंखों में गुस्सा भर आया। वो बोली, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? गोपाल ने कहा, मैडम, मैंने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, लेकिन मेरे पास कोई सबूत जमा करने की हिम्मत या हक़ नहीं था। अगर आवाज उठाता तो शायद मैं भी गायब कर दिया जाता। इसीलिए आपके पास आया हूं, क्योंकि मुझे आप पर यकीन है। दीपा कुछ लम्हे खामोश रहीं, फिर बोली, बहुत हिम्मत दिखाई तुमने गोपाल, लेकिन जब मैं पिछले हफ्ते जेल गई थी तो किसी भी खातून कैदी ने मुझसे शिकायत क्यों नहीं की? गोपाल आहिस्ता से बोला, मैडम, वो सब डर के साए में जीती हैं। उन्हें धमकाया जाता है कि अगर किसी ने जबान खोली तो ऐसा अंजाम होगा जो वो सोच भी नहीं सकती। दीपा वर्मा की पेशानी पर बल पड़ गए। उन्होंने संजीदा आवाज में कहा, गोपाल, तुम मेरी मदद करते रहो। मैं आज ही शाम को बगैर इत्ला के तिहाड़ जेल का दौरा करूंगी। दोस्तों, एसीपी दीपा वर्मा जैसे अफसर समाज में बहुत कम होते हैं। उन्होंने कभी किसी औरत के साथ नाइंसाफी नहीं होने दी, क्योंकि वो खुद जानती थीं कि एक औरत पर जब समाज उंगली उठाता है तो वो दर्द कैसा होता है। जब बार बार औरत को ही कसूरवार ठहराया जाता है और कोई उसका साथ नहीं देता। इसी इरादे के साथ दीपा वर्मा शाम के वक्त तिहाड़ वीमेन जेल पहुंची। तमाम रस्मियां पूरी की गईं और जेल सुपरिटेंडेंट ने उन्हें जगह जगह ले जाकर जेल का मुआयना करवाया। बाहर से सब कुछ नॉर्मल और सलीके से लग रहा था, लेकिन दीपा जानती थी कि असली सच इन दीवारों के पीछे छुपा है। उन्होंने मुख्तलिफ ख्वातीन कैदियों से अलग अलग बात की, लेकिन सबकी जबानें बंद थीं।
किसी ने कुछ नहीं कहा। उनकी आंखों में खौफ, चेहरों पर थकन और खामोशी में दर्द साफ झलक रहा था। दीपा समझ गई कि जब तक कैदियों को यह यकीन ना हो कि उनका तहफ्फुज होगा, तब तक वो कुछ नहीं बोलेंगी। अगले दिन दीपा वर्मा अपने दफ्तर में बैठी थी। उनके चेहरे पर बेचैनी साफ थी। उनके जहन में एक ही सवाल गूंज रहा था, सच को कैसे सामने लाया जाए। और फिर उन्होंने एक बहुत बड़ा और खतरनाक फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि अब पर्दा हटाने का वक्त आ चुका है और इसके लिए उन्हें खुद खतरा उठाना होगा। दीपा वर्मा ने अपने भरोसेमंद मातहत अफसर से कहा, आज रात मैं खुद जेल में एक कैदी बनकर जाऊंगी। ना वर्दी होगी, ना पहचान और ना ही कोई इतला। तभी तो असली हकीकत सामने आएगी। और यूं आई वो रात, वही काली रात जिसने दीपा वर्मा की जिंदगी को हिलाकर रख दिया। एक ऐसी रात जिसने इंसानियत, कानून और इंसाफ के सबसे स्याह पहलुओं को उनके सामने बेनकाब कर दिया। लेकिन यह जानना भी जरूरी है कि उन्होंने उस अंधेरे का सामना कैसे किया और कैसे सच की रोशनी तक पहुंची। तारीख थी 18 मार्च, दिन था जुमेरात। रात के करीब 9 बजे का वक्त था। दिल्ली का मौसम गर्म और घुटन भरा था। पुलिस स्टेशन और जेल के आसपास मामूल की हलचल थी। कुछ पुलिस वाले ऊँघते हुए ड्यूटी पर थे, कुछ दिखावे की निगरानी कर रहे थे और कुछ ऐसे भी थे जो अपनी वर्दी का नाजायज फायदा उठा रहे थे। कहीं औरतों के साथ बदसलूकी, कहीं छेड़छाड़ और कहीं जबरदस्ती का माहौल था। इन्हीं हालात में एसपी दीपा वर्मा ने एक बेहद खतरनाक और बहादुर कदम उठाया। उन्होंने आम कैदियों जैसे कपड़े पहने, अपना चेहरा ढांपा और एक छुपी हुई पहचान के साथ तिहाड़ वीमेन जेल के अंदर दाखिल हो गईं। इस मिशन में ना उनके पास कोई सरकारी तहफ्फुज था, ना कोई पहचान, ना कोई आईडी कार्ड, क्योंकि जैसा कहा जाता है, जेल एक ऐसी दुनिया है जहां सच्चाई का गला घोंट दिया जाता है, ताकत कानून पर हावी हो जाती है और अगर खून भी बहा दिया जाए तो वो जुर्म नहीं माना जाता। रात के करीब 10:30 बजे दीपा वर्मा एक आम कैदी के भेष में उस हिस्से में पहुंची जहां ख्वातीन कैदियों को अलग अलग कमरों में रखा जाता था। वहां का माहौल बहुत ही घुटन भरा था। गालियों की आवाजें, लाठियों की धमक और आंखों में छुपा हुआ जुल्म, ये सब मिलकर एक खौफनाक फिजा बना रहे थे। दीपा ने जो मंजर वहां देखा वो रूह कंपा देने वाला था। कुछ पुलिस वाले औरतों को जबरदस्ती नचवा रहे थे, कोई उनके कंधे दबा रहा था, कोई बेहुदा मजाक कर रहा था और कुछ ऐसे भी थे जो चुपचाप दरिंदों जैसी हरकतें कर रहे थे। कुछ औरतें खामोशी से सब सह रही थीं, कुछ की चीखें दबा दी गई थीं और कुछ के होठों पर चुप्पी में ही दर्द छुपा था। ये सब देखकर दीपा वर्मा का दिल कांप गया, मगर वो जानती थी अब पीछे हटना मुमकिन नहीं। दीपा वर्मा के जिस्म में सनसनी दौड़ गई, दिल तेज तेज धड़कने लगा। उन्हें पहले ही एहसास था कि ये जेल सिर्फ एक कैद खाना नहीं बल्कि एक अंधेरी नगरी है। लेकिन जब उसकी हकीकत उनकी आंखों के सामने आकर गहराई में उतर गई तो वो और भी चौंक गईं। इसलिए वो पहले से ही तैयार थीं। उन्होंने अपने कपड़ों में एक छोटा सा कैमरा छुपाया था जो लगातार वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। उनके कॉलर के नीचे एक माइक भी लगा हुआ था जो उनकी हर बात को बाहर ट्रांसमिट कर रहा था। ये सब एक खुफिया टेक्निकल टीम की मदद से हो रहा था जो उनकी हर हरकत और हर बात पर नजर रखे हुए थी। जैसे ही वो अंदर गईं, एक पुलिस वाला उनकी तरफ बढ़ा और शक भरी नजर से पूछा, तुम कौन हो? पहले कभी नहीं देखा तुम्हें। तुम्हारा नाम क्या है? दीपा वर्मा ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, सरदार, मैं आज ही यहां आई हूं। सुबह की शिफ्ट में लाई गई थी। पुलिस वाला और भी शक में आकर बोला, क्या जुर्म किया है तुमने? दीपा ने जवाब दिया, मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम है, लेकिन मैं बेगुनाह हूं, मैंने कुछ नहीं किया। पास खड़े 2-3 पुलिस वाले जोर से हंसने लगे। एक बोला, हर कैदी यही कहता है। नाम क्या बताया तुमने? दीपा ने अपनी आवाज को नरम लेकिन साफ रखा। सुमित्रा। सुमित्रा, एक पुलिस वाला हंसते हुए बोला, तुम्हारा नाम तो बड़ा अजीब है। चलो अब हमारे पांव दबाओ, बहुत थक गए हैं। दीपा ने बड़े सुकून से लेकिन मजबूत लहजे में कहा, सरदार, मैं यहां अपनी सजा काटने आई हूं, न कि आपके पांव दबाने। जब तक किसी पर इल्जाम साबित नहीं होता तब तक वो सिर्फ एक संदिग्ध होता है। ये सुनकर एक पुलिस अफसर गुस्से में आ गया और बोला, बहुत बातें करती हो, जो कहा जाए वो करो, वरना ऐसी जगह बंद कर देंगे कि सारी जिंदगी रोती रहोगी। दीपा ने मजबूत आवाज में कहा, मैं नहीं डरती, मैं यहां सेवा करने नहीं
बल्कि अपने ऊपर लगे झूठे इल्जाम की सच्चाई सामने लाने आई हूं। इतने में एक थकी हारी औरत कैदी पास आई और धीरे से बोली, बैठो, इनसे कुछ मत कहो, जैसा कहते हैं वैसा कर लो। ये लोग मारते हैं, जलील करते हैं, यहां मजबूरी में बस जीना पड़ता है। दीपा ने उससे पूछा, तुमने अब तक इनके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई? वो कैदी जवाब देने से पहले इधर उधर देखकर धीरे से बोली, यहां डर है। जिसने भी शिकायत की उसे अकेले कमरे में बंद कर दिया गया या फिर रात को ऐसे कामों में मजबूर किया गया जिनका सोचकर ही दिल कांप जाए। उसी वक्त एक पुलिस अफसर दीपा वर्मा का हाथ पकड़कर बोला, काफी हो गया, अब तुम्हें ऐसे कमरे में ले चलते हैं जहां तुम्हारा घमंड उतर जाएगा। दीपा जानती थी कि अब खेल असली तौर पर शुरू हो चुका है। उन्होंने फैसला किया कि उन्हें ये सब हालात खुद झेलने होंगे ताकि सच्चाई को बाहर लाया जा सके। उन्हें एक अंदर के अंधेरे कमरे में ले जाया गया जहां सिर्फ वो और 2 पुलिस वाले थे। दरवाजा अंदर से बंद कर दिया गया और एक अफसर बोला, अब बताओ तुम कौन हो? इतनी बातें क्यों बना रही थी? आजकल की लड़कियां खुद को बहुत कुछ समझने लगी हैं। दूसरा अफसर बोला, हम जैसे पुलिस वाले अच्छे दोस्त भी बन सकते हैं और बहुत खतरनाक दुश्मन भी। दीपा वर्मा ने सुकून और खुद एतमादी से जवाब दिया, सरदार, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। आप दोनों मुझे यहां क्यों लाए हैं? एक पुलिस अफसर बोला, बस चुपचाप बैठो, आधे घंटे में तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा देंगे। दीपा वर्मा ने फैसला किया कि यही वक्त है। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, सुनिए, मेरा असली नाम सुमित्रा नहीं, दीपा वर्मा है। मैं एएसपी दीपा वर्मा हूं और आप दोनों जो कुछ भी कर रहे हैं सब रिकॉर्ड हो रहा है। ये सुनते ही दोनों अफसर सन्न रह गए। दीपा वर्मा का चेहरा बहुत ही गंभीर था और उनकी आंखों में सच्चाई का पक्का इरादा साफ नजर आ रहा था। उन्होंने अचानक अपने आप को बेनकाब कर दिया और यह सवाल उठा कि दीपा वर्मा ने अपनी पहचान इतनी जल्दी क्यों बता दी। असल में उन्हें यह पता था कि ये दोनों पुलिस अफसर सिर्फ 2 महीने पहले ही इस जेल में तैनात किए गए हैं और अभी भी उनमें थोड़ी बहुत इंसानियत बाकी है, लेकिन भ्रष्ट सिस्टम ने उनके जमीर को धीरे धीरे अंदर से खोखला कर दिया है। दीपा वर्मा ने उन दोनों दरोगाओं से धीरे से पूछा, तुम दोनों का क्या नाम है? एक ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, अर्जुन। दूसरे ने कहा, मेरा नाम विक्रम है। तब दीपा वर्मा ने गहरी आवाज में कहा, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? दोनों दरोगा बोले, नहीं, हमें नहीं पता और हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तू कुछ ज्यादा ही चालाक बन रही है। अभी हमारा साहब आएगा, फिर तेरी सारी अकड़ निकाल देगा। यहां जो भी आता है सीधा हो जाता है, तू कोई अपवाद नहीं है। दीपा वर्मा का चेहरा शांत मगर सख्त था। उनकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी। उन्होंने पूरे यकीन के साथ कहा, मैं दिल्ली के एक थाने की एसपी हूं। यह बात मैंने इसलिए बताई है क्योंकि अब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। यह काम सिर्फ मेरा नहीं, यह इंसानियत का काम है। दोनों दरोगा हैरान रह गए। एक बोला, तो तू एसपी है तो हम भी कुछ कम नहीं हैं, हम भी तो इस मुल्क के अफसर हैं। दूसरे ने हंसते हुए कहा, अरे देखो, ये तो फिल्मों वाली बातें कर रही है। अगर तू फिल्मों में होती तो हम तुझे बड़ा स्टार बना देते। लेकिन दीपा वर्मा जानती थी कि उन्हें अब अपना असली मकसद दिखाना है। उन्होंने तेज आवाज में और सख्त लहजे में कहा, तुम लोग भूल रहे हो कि तुम किससे बात कर रहे हो। मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूं, अपनी हद में रहो, वरना तुम्हारी नौकरी हमेशा के लिए चली जाएगी और फिर तुम इसी जेल में उन्हीं कैदियों के साथ रहोगे जिन्हें तुमने सताया है। अब दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि सामने वाली औरत कोई मामूली कैदी नहीं, बल्कि एसपी दीपा वर्मा है। उनका रुतबा, उनका इरादा अब उनके सामने था और वो दोनों डरने लगे। दीपा वर्मा ने अपनी जेब से एक पास निकाला जिसमें उनका नाम, ओहदा और पोस्टिंग की पूरी जानकारी थी। दोनों दरोगा फौरन उनके पैरों में गिर पड़े और बोले, मैडम, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने आपको पहचान नहीं पाए। आपके जैसा कोई अफसर हमने पहले कभी नहीं देखा। दीपा वर्मा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं तुम्हें माफ कर सकती हूं, लेकिन एक शर्त पर, अगर तुम सच का साथ दोगे और मेरी मदद करोगे। दोनों ने सिर झुकाकर कहा, जी मैडम, हम आपकी हर बात मानेंगे, हम पूरी मदद करेंगे। दीपा ने उनका भरोसा परखा, फिर पूछा, सच सच बताओ, हर रात जब जेल के दरवाजे बंद हो जाते हैं तब महिला कैदियों के साथ क्या होता है? दोनों कुछ देर चुप रहे, फिर एक एक करके उन्होंने सब कुछ बता दिया जो शामों ने पहले बताया था।
कैसे रात के अंधेरे में कैदियों के साथ ज्यादती होती है, कैसे उनके जिस्म और मन का शोषण होता है और कैसे ये सब कुछ सिस्टम में छुपा लिया जाता है। दीपा वर्मा का चेहरा अब गुस्से से लाल हो गया। अब उन्हें पूरा यकीन हो गया कि शामों ने जो कहा था वो झूठ नहीं बल्कि सच्चाई थी। उन्होंने अपनी जेब से एक कैमरा और माइक निकाला और दरोगाओं को खौफ से कहा, ये कैमरा और माइक रखो और अब से जो भी होगा सब रिकॉर्ड होगा। इस सब को रिकॉर्ड करो और मुझे सबूत दो। मेरे पास पहले से एक सेट है, लेकिन तुम्हारे पास दूसरा होगा ताकि हम ज्यादा से ज्यादा सबूत जमा कर सकें। दोनों दरोगा थोड़ा झिंझके, मगर दीपा ने उनके दिल में भरोसा भर दिया। घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। मुझे पता है कि तुम दोनों की यहां तैनाती हाल ही में हुई है और अभी तुम्हारा रिकॉर्ड बिल्कुल साफ है। दोनों दरोगा हैरानी से बोले, मैडम आपने हमें कैसे पहचाना? दीपा मुस्कुराई और बोली, जब भी मैं किसी मिशन पर आती हूं तो हर छोटे बड़े पहलू को जानकर ही आती हूं। तुम्हारे नाम, पहचान, यहां तक कि तुम्हारे माँ बाप की जानकारी भी मेरे पास है। अब दोनों दरोगा पूरी तरह से दीपा के साथ खड़े हो गए। फिर उन्होंने कैमरा और माइक लेकर जेल के उन हिस्सों का मुआयना शुरू किया जहां रात के अंधेरे में महिला कैदियों के साथ जुल्म हो रहा था। उन्होंने सब कुछ रिकॉर्ड किया, कैदियों की चीखें, पुलिस वालों की बेहया हरकतें और उन सब की गंदगी जो इंसानियत को शर्मिंदा कर दें। अगले दिन दोनों दरोगा ने सारा सबूत एसपी दीपा वर्मा को सौंप दिया। वो रात को चुपचाप जेल से बाहर निकल गईं। किसी को कानों कान खबर तक न हुई। सुबह होते ही दीपा पुलिस हेडक्वार्टर पहुंची और आला अफसरों को सारा वीडियो दिखाया। सब देखकर अफसर दंग रह गए। तुरंत एक टीम बनाई गई जो वेस्ट ब्लॉक जेल पहुंची और दोषी पुलिस वालों को रंगे हाथों पकड़कर बाहर निकाला। सबको सस्पेंड कर दिया गया और उन पर केस भी दर्ज हो गए। दीपा वर्मा की पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में तारीफ होने लगी। वो एक मिसाल बन गई कि अगर इरादा पक्का हो तो सबसे बड़ा सिस्टम भी बदला जा सकता है। महिला कैदियों ने आकर दीपा के पैर पकड़ ली और रोते हुए कहा, मैडम आपने हमें नरक से निकाला। हम बहुत दिनों से ये सब सह रहे थे, लेकिन कोई हमारी बात नहीं सुनता था। हर बार हमें चुप करा दिया जाता था। उसी वक्त जेल के एक बड़े अफसर ने भी दीपा की बहादुरी की तारीफ की। मैडम आपने वो कर दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर पाया। हम आपकी बहादुरी को सलाम करते हैं। दीपा ने सिर झुकाकर कहा, जो गुनहगार थे उन्हें सिर्फ सजा नहीं मिली, उनकी नौकरी भी हमेशा के लिए चली गई, क्योंकि जो पाप उन्होंने किए वो माफ करने लायक नहीं थे। इस तरह दीपा वर्मा ने अपनी समझ, हिम्मत, ईमानदारी और पक्के इरादे से एक बड़ा राज उजागर किया और उन मासूमों को इंसाफ दिलाया जो बरसों से चुपचाप जुल्म सहते आ रहे थे। आखिर में दीपा ने कहा, अगर आपको यह कहानी प्रेरणा देने वाली लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।